हमारे एक दर्शक हैं और पटेल क्रिएशन को लेकर के, मॉसचिप को लेकर के। अच्छा, कल परसों में हम लोग शो कर रहे थे तो किसी के कमेंट भी आया था कि अब तो आपने बात करनी ही छोड़ दी मॉसचिप को लेकर के। नहीं सर, सवाल आते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस होती है, कोई ऐसी कोई दुश्मनी तो है नहीं मॉसचिप के साथ। तो अभी मॉसचिप पे मैम क्या करें, 225 पे इन्होंने लिया हुआ है। अब थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ये एक समय ये शेयर काफ़ी तूफ़ानी रफ्तार के साथ ऊपर जा रहा था, लेकिन अगर हम देखें तो ठीक ठाक करेक्शन यहाँ पर हायर लेवल से आ चुका है। आपका व्यू पॉइंट क्या है मैम, अभी क्या करना चाहिए? इनके पास 225 पे है। देखिए आप 225 ओके, ऑलरेडी आप थोड़े से तो लॉस पे है। लॉस में है। बट इसके अराउंड एक चीज आप लोगों को समझना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ जैन से जो सिल्वर की सप्लाई एंड बहुत सिलेक्टिव सप्लाई का एक एक ऑर्डर या फिर एक न्यूज मार्केट में है फ्रॉम द चाइना। एंड अगर ऐसा होता है तो जो भी कंपनीज को सिल्वर कॉपर ये सब प्रोडक्ट, स्पेसिफिकली सिल्वर जिनको लगता है, एल्यूमिनियम जिनको लगता है, उनके लिए प्रॉब्लम होने वाली है। एंड मॉसचिप इज वन ऑफ सच काइंड ऑफ कंपनी। इनफैक्ट जो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, चिप मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं, उनके लिए ये एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन क्रिएट होने वाले है, क्योंकि सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी, उसकी वजह से प्रोडक्शन डिलेड होंगे एंड एक्सपेंसिव होंगे। तो ये जो सिचुएशन है, इसी को मार्केट जो है प्राइसिंग अभी कर रही है। अब ये कहां तक जा सकता है, दैट वी नीड टू एनालाइज कि कहां तक ये गिर सकते हैं स्टॉक्स। तो मॉसचिप के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो मुझे इसमें 195 एक बहुत ही कंफर्टेबली ऐसा प्राइस लगता है कि जहां पर फ्रेश बाइंग या फिर एवरेजिंग की जा सकती है। सो अगर आपका व्यू अगले कुछ क्वार्टर्स का है, एक बार आप इसका मौका जरूर दीजिए कि अगर ये 195 पर आए, थोड़ा बहुत एडिशन करने की गुंजाइश रखें, या फिर जो लोग खरीदने की विचार कर रहे हैं वो भी 195 के आसपास में खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। इन बोथ द केसेस, चाहे आप एवरेज करें या फिर आप फ्रेश बाइंग करें, उस कंडीशन में आपको जो स्टॉप लॉस है 170 ही रखना चाहिए, उससे नीचे की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके नीचे भी ज्यादा, इसका मतलब बहुत ज्यादा और भी कमजोरी आ सकती है प्राइस में। नाउ इसमें जो टारगेट की एक्सपेक्टेंसी हम रख सकते हैं अगले कुछ क्वार्टर्स में, 2 क्वार्टर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम 3 क्वार्टर्स में, अगले कुछ क्वार्टर्स का जो नजरिया है, कम से कम आपको 240 रुपए का एक पहला टारगेट और दूसरा लगभग लगभग आपको 265 का एक दूसरा टारगेट आपको यहाँ पर दिख सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। एडिशन करने की अगर आपके पास में गुंजाइश है, जिनका सवाल है ये, तो ही करें, अगर नहीं भी है तो भी आपको एक प्रॉफिटेबल एग्जिट बन सकता है। स्टॉप लॉस 170 रहेगा जी। स्टॉप लॉस 170 रहेगा। ये सलाह जो है फिलहाल के लिए निकल करके आती हुई दिखाई दे रही है।